नमस्कार। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं बाबू एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमको क्या कर रहा है, यदि बहुपद पी एक्स के लिए पी माइनस ए बराबर 0 है तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब यहां पर अति हमको ध्यान देते हैं, थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कर लेता है तुमको कि तुमको दे दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसका गुणनखंड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। गुणनखंड निकालना तुम लोग जानते होगे, इसको हम कहते थे क्लास 8 में, तुम इतना पढ़े होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर इसको तोड़े हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो हमको शून्य निकालना है ना, तो इतना बराबर जीरो, इतना बराबर जीरो करेंगे, तो एक बराबर एक बार जब एक्स प्लस 2 बराबर जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू -2, और एक बार एक्स माइनस 2 बराबर वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू 2 आ गया। तो अब यदि हम लोग ध्यान देते हैं तो एक्स का वैल्यू जो है हमको एक बार 2 आ रहा है, एक बार -2 आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक कर सकते हैं, एक कर सकते हैं ना बाबू, एक्स प्लस 2 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक गुणनखंड है कि नहीं। और उसी तरह से ये भी हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस 2 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक गुणनखंड है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक क्या है, गुणनखंड है। उसी तरह से एक्स माइनस 2 भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक गुणनखंड है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पी माइनस टू वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो के बराबर हो जाएगा ना, तो पी माइनस टू भी इसका क्या हो जाएगा, पी माइनस टू बराबर यदि ये जीरो पर है यानी एक्स का गुणनखंड है। ये भी हम कह सकते हैं पी टू बराबर जीरो हो रहा है ना, देख लो दो वैल्यू आए ना, तो दो भी इसमें पुट करके तो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो पी माइनस टू बराबर भी जीरो है, पी दो बराबर भी जीरो, तो यहाँ से दोनों क्या हो रहा है, गुणनखंड है, यानी पी माइनस टू का भी गुणनखंड हो जाएगा, पी दो का भी गुणनखंड। ठीक है, तो यदि पी माइनस टू तुमको कह रहा तो तुम क्या कर देते इसका सिंपल, माइनस टू कब होगा, जब एक्स प्लस दो बराबर जीरो करे तब ना एक्स का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, -2 आएगा। जब पी टू बराबर जीरो कहेगा तब क्या लिखोगे, एक्स माइनस टू बराबर जीरो ना, जब तब ना एक्स का वैल्यू 2 आएगा। उसी तरह से इस क्वेश्चन में हमको क्या करें कि p माइनस ए बराबर जीरो है, तो यानी हम क्या कहेंगे, x प्लस ए बराबर जीरो ना, तभी ना x का वैल्यू का है, माइनस है, यानी x का वैल्यू हमको क्या दे दिया है, माइनस है ना, x का वैल्यू हमको एक्चुअल में क्या दे दिया है, माइनस है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस से इधर आकर के प्लस है ना, तो x प्लस ए बराबर जीरो, तो इसका गुणनखंड कौन हो जाएगा, x प्लस। उम्मीद करता हूँ कि तुमको क्लियर हो गया हो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x माइनस थ्री है तो p3 का मान क्या होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं बाबू, यदि इसका गुणनखंड है तो यहाँ पर देख लो बाबू, तीन यहाँ पर तीन वैल्यू पुट करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा ना, x का वैल्यू जैसे ही तीन पुट करो तो जीरो के बराबर हो जाएगा, तो p3 का मान क्या हो जाएगा तुमको, जीरो हो जाएगा। यदि बहुपद px के लिए p माइनस वन बराबर दो है तो px माइनस दो का एक गुणनफल होगा। यहाँ पर हमको क्या कर रहा है कि p माइनस एक का वैल्यू क्या दे दिया है, दो दे दिया है, कोई बहुपद के लिए, कोई हमको बहुपद नहीं पता है, तो हमसे क्या कर रहा है कि पी एक्स माइनस दो का एक गुणनफल क्या होगा। चलो बाबू, तो क्वेश्चन में हमको यह गुणनफल दे दिया था, तो हमको क्या कर रहा है कि पी एक्स माइनस दो एक का गुणनफल है, गुणनफल कहने का मतलब इसको हम गुणनखंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, गुणनफल और गुणनखंड दोनों क्या है, एक ही शब्द है। तो पी एक्स माइनस दो का एक क्या है, एक गुणनफल है ना, तो पी एक्स गुणनखंड है तो इसका मतलब यह किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो पी एक्स बराबर क्या हो गया, दो हो गया। पी एक्स पी माइनस वन बराबर क्या था बाबू, दो था ना दिया हुआ है, दो देख लो, इसको यदि हम इक्वेशन फर्स्ट रखें, इसको यदि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड रखें सॉरी, तो दोनों का आरएचएस बराबर हो तो एलएचएस बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पी एक्स बराबर क्या हो गया हमको, एक तरह से पी माइनस वन ना, पी एक्स बराबर क्या हो गया, पी माइनस वन। तो बहुपद हमको क्या होगा, पी माइनस वन कह रहा है, तो पी माइनस वन कह रहा है तो यानी क्या हो जाएगा, पी माइनस वन बराबर
सॉरी इससे कर ले। P-1 कर रहा था, जैसे एक क्वेश्चन में क्या था यहाँ पर, दूसरा में एक्स, यहाँ पर क्या था, P3 था, तो x-3 एक क्वेश्चन में हम यहाँ देखे, सॉरी यहाँ पर, चलो, तो यहाँ पर क्या कर रहा था, मैंने बताया था कि P2 ना आ रहा है तुमको, तो इसको तुम क्या लिखे, x-2 बराबर 0 ना, तभी ना तुमको P2 आया। P-2 है तो इसको क्या लिखे, x+2 बराबर 0 ना, तो यहाँ पर हमको क्या आ रहा है, हमको आ रहा है P-1 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x+1 बराबर 0 ना, तभी ना P-1 पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो x+1 इसमें कौन में है, सी में ना है, सी में है, सी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तुमको क्या कर रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड x-1 है, ठीक है, तो m का मान ज्ञात करें। बहुपद क्या दे दिया है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। बहुपद दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड क्या है बाबू, x-1 है, ठीक है। जब x-1 है बाबू, तो m का मान हमसे पूछ रहा है, तो x-1 इसका गुणनखंड है, तो यानी कहने का मतलब क्या है, x-1 गुणनखंड, तो x-1 बराबर 0 ना, तो x का वैल्यू, तो यानी इसमें हम यदि एक वैल्यू इसमें पुट करें तो किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए, तो पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर माइनस एम इंटू गेन 1 ना, 1 माइनस एम प्लस 2 बराबर 0, माइनस एम 2 और 1 3 बराबर 0, तो माइनस एम को उधर लेकर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एम ना, तो एम का वैल्यू क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बाबू। अब 5 पर आता है। 5 हमको क्या कर रहा है, x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 को x-1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है, शेषफल हमसे पूछ रहा है, तो निकाल लेते हैं शेषफल क्या होगा। तो इसको सबसे पहले रिमूव करना, आ जाओ, तो इसको हम x-1 से, तो इसको शेषफल दो तरीका से निकालते, एक तरीका क्या हो जाएगा, x-1 से एक्चुअल में इसको भागा दे देते हैं, x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, भागा देना तुमको आता होगा, नहीं आता होगा तो सीख जाओगे, तो एक भागा दे करके जो भी तुमको शेषफल आएगा वो हो जाएगा। दूसरा रास्ता क्या है कि x-1 से भागा देना है ना, देखना बराबर 0 कर दो, तो x बराबर वैल्यू क्या आ गया 1, 1 इसमें वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 1 के क्यूब प्लस 3 इंटू 1 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 7, 3 3 खत्म, 7 1 8, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा 8। अब आगे बढ़ जाओ, द्विघात बहुपद P3 बराबर 6 है, तो Px-6 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, कोई द्विघात बहुपद है, ऊपर करके कर लेता स्पेस होगा। इस द्विघात बहुपद में क्या दे दिया है तुमको, P3 बराबर क्या है हमको दिया हुआ है 6, तो हमसे पूछ रहा है कि Px-6 का मान क्या होगा, ठीक है, P3 का वैल्यू क्या दे दिया है 6, हमसे पूछ रहा है कि Px-6 का वैल्यू क्या होगा। द्विघात बहुपद है, कौन बहुपद है बाबू, द्विघात। तो द्विघात बहुपद में खासियत क्या होता है बाबू, द्विघात बहुपद में उसका जो शून्यक निकालते हैं या हल निकालते हैं वह क्या होता है, 2 होता है। तो हम क्या समझ लेते हैं कि P मान लेते हैं क्या, Px-6 जो है यह बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, हम मान लेते हैं। तो जैसे ही इसको कर लेंगे कि Px-6 इसका क्या है, गुणनखंड है, तो यहाँ पर हम सिंपल लिख सकते हैं Px-6 बराबर 0, तो Px का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो गया। यहाँ पर किसका वैल्यू 6 है, P3 का वैल्यू 6, तो P3 कहाँ से आएगा, x-3 से आएगा ना बाबू, तो x-3 हो जाएगा, ठीक है, चलो, तो यानी यह किसके बराबर हो जाएगा, x-3 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन होना चाहिए ये, तो x-3 है ना, तो x-3 इसको आंसर।